तालियों की जरूरत नहीं, अगर आपके हाथ जेब में होंगे तो भी मैं घनघोर तालियां समझूंगा। जिन लोगों का सम्मान हुआ उनको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और नरसिंह यादव जी सहपत्नीक बैठे हैं, आपको अतिरिक्त बधाई और शुभकामनाएं। कुंवर बेचैन जी भी सह परिवार आए हैं। और आप लोग भी देखो, शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। वैसे भी देखो, स्त्री का त्याग संसार में पुरुष से बड़ा है। वो पति ने डींग हाँकते हुए कह दिया कि मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। ये आप कह नहीं पाई, आपकी तरफ से मैं कह रहा हूं। बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत थोड़ा सा समय आप लोगों का लूंगा। बड़े अच्छे शिक्षण संस्थान में ये कार्यक्रम है। और आजकल कांग्रेस, एंटी बीजेपी जितने भी दल हैं उन्होंने सारी जिम्मेदारी मेरे पे डाल रखी है। बोले जी हम तो कुछ कह नहीं पाएंगे, आप कह देना। हाँ, मतलब जन्मदिन पर भी इतना शिष्ट शालीन बोले, ये आपका बड़प्पन है। वरना तो एक आदमी का जन्मदिन था, उसने सबको निमंत्रण दे दिया, एक दोस्त से उसकी ठनी हुई थी। माँ बाप बोले भाई इतना अच्छा मौका है, उसको भी कह दे शाम को खाने पे आ जाएगा। तो पिताजी के दबाव में गया, घर जाकर के काल बेल बजाई और बोला देख रे कान खोल के सुन ले, आज मेरा जन्मदिन है, शाम को खाना है, तेरी हिम्मत हो तो आ जाना। तो राजनीति में ऐसे भी आते हो। हाँ, और कुछ नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री जी की डिग्री पे सवाल उठा दिए। मुझे अच्छा नहीं लगा भाई, जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अंतरिक्ष में चक्कर काट रहा, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो। और वैसे भी देखो, डिग्री से अनुभव बड़ा होता है। मैं ऐसे कई को जानता हूं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर आईआईटी की थी, फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको आईटीआई करनी पड़ी। हाँ, हाँ। बाद में उनकी पार्टी के दो बड़े नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई। तब जाकर के पत्रकारों को विश्वास हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा है बल्कि बीए भी कर रखा है। अभी ये चिराग जैन पूछ रहे थे होटल में, बोले भाई साहब जब अपने प्राइम मिनिस्टर इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। इस देश में नेताजी मूर्खताओं से बड़ी चहल पहल है। गांधी का कद छोटा किया जा रहा है। अभी तो बीजेपी के एक नेता ने कह दिया कि बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। मैंने उसका बुरा नहीं माना कि भाई हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहे हो। फिर उन्हीं की सरकार के हरियाणा के प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया कि जब से नोटों पे गांधी जी के चित्र छपे हैं, नोटों की कीमत घट गई, मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। यही भारतीय प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार आदमी भी स्वास्थ्य मंत्री बनाया जा सकता। हाँ, आपको ध्यान होगा ये पहली बार नहीं हुआ है। बाद में पार्टी अध्यक्ष ने तो गांधी जी को चतुर बनिया कहा। यह पहली बार नहीं हुआ। जब बाबा रामदेव पर लाठीचार्ज हुआ तो भाजपा ने राजघाट पर धरना प्रदर्शन किया था, आपको ध्यान होगा। और आज की आदरणीय विदेश मंत्री ने राजघाट पर उस धरना प्रदर्शन में डांस किया। और आप थोड़ा सा व्यंग के रंग में आ जाओ, जहां मेरी नजर गई, भरपूर तालियों से समर्थन करना। राजघाट पर सुषमा स्वराज का डांस देखकर मेरे ख्याल गांधी जी ने भी सिर पीट लिया होगा कि यार मैंने अंग्रेजों से लड़ाई स्वराज के लिए लड़ी थी, सुषमा स्वराज के लिए लड़ी थी। बाकी राजनीतिक दल और सब वो अपनी झाड़ू बिखेर रहे हैं तो खुद समेटेंगे, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं। हमने जितवा दिया था। मतलब स्थिति यहां तक आ गई कि आप कह दो तो भी तू तड़ाक पर उतर आते। हाँ, लेकिन चीजें बदलती हैं अपने हिसाब से। सरकार अपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है। मोदी जी एकदम धुआंधार काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि काम में धार कम और धुआं ज्यादा। आप लोग आरोप लगाते हो देश में असहिष्णुता का। कोई असहिष्णुता नहीं, जबरदस्त हास्य का माहौल है। जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था उनको उनका वादा याद दिलाओ तो खुद ही हंसने लगते। थोड़ा बहुत तनाव है तो योग कर लिया करो। योग के दो फायदे हैं, एक तो योग से तनाव दूर होता है, दूसरा योग करते रहने से आदमी का शरीर इतना लचीला हो जाता है कि संकट के समय किसी भी महिला के कपड़े पहनो फिट आते हैं। बाबा ने जितने आसन सिखाए उनमें सबसे बेहतरीन आसन है यू टर्न आसन, सुखी और स्वस्थ रहने का।
जब तक सामने वाला डर रहा तलवार से काम लो, जैसे खुद पे आ गई सलवार से काम लो। हाँ, नरसिंह यादव भी खूब हंस रहे मौज मस्जिद से। हाँ हाँ हाँ, नेता सरकार के किसी मंत्री को हंसते हुए नहीं देगा, पहलवान हंस रहे हैं। समय की अपनी सीमाएं हैं। एक रचना मैं आप लोगों को सुना देता हूं। भाई कुमार मनोज का भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे जाना है, बाकी कवि लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी अपनी व्यस्तताएं, ये तो 3 दिन तक फुर्सत में। हाँ, बैठ जाओ साहब, दाएं बाएं जो खड़े हैं आप लोग भी बैठो, खाली कुर्सियों के बावजूद लोग खड़े हैं। दरअसल हिंदुस्तानी आदमी ऐसी किसी चीज पर बैठना ही नहीं चाहता जिस पे लेट नहीं सकता हो। और बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं और बहुत अच्छे दिन आएंगे, आप तनाव मत पालो। हाँ, अभी तो अच्छे दिन तब आएंगे जब बुलेट ट्रेन चल जाएगी। सुनते हैं उसका किराया भी कम होगा और वो सवारियां लेने भी घर घर जाएगी। और मोदी जी ने बड़ा दिमाग से काम लिया है साहब। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से 50 साल के लिए कर्जा लिया है। वो जानते हैं 50 साल बाद में देने वाले बचेंगे, लेने वाले बचेंगे। हाँ, सच बता रहा हूं आपको। और बाई दी वे किसी जापानी को 50 साल बाद अपना कर्जा याद भी रह गया तो जैसे ही वो शिंजो आबे का कोई आदमी बंबई उतरेगा अपना कर्जा मांगने, अपन उन्हीं की बुलेट ट्रेन में बैठ के अहमदाबाद निकल लेंगे। मैंने तो खुद एक मोबाइल फोन फाइनेंस करा रखा है ताकि फाइनेंस करने वाली कंपनियों के फोन आ सके। फोन करने वाली अक्सर लड़की होती है, वह बोलती है सर हमारी कंपनी से लोन ले लो, कम इंटरेस्ट आ रहा है। मैं तो कहता हूं भाई तू तो बोलती रहे, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ, वो 2015 में आए थे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हिंदुस्तान, तो मोदी जी ने उनसे बुलेट ट्रेन के समझौते पे हस्ताक्षर किए और अगले दिन बनारस ले जाकर के शिंजो आबे को 3 घंटे तक गंगा आरती दिखाई। और व्यंग पर आपकी तालियां उठे। 3 घंटे तक गंगा आरती देखने के बाद शिंजो आबे बोले मोदी जी जब आप लोगों के पास इतनी फुर्सत है तो काहे को बुलेट ट्रेन चला रहे हो। लेकिन हिंदुस्तानी आदमी क्या जी, अपनी पे उतर जाए तो हर पत्थर को देवता बना देता है। इस समय एक वर्ग है जो भक्ति में डूबा हुआ है। वो एक सज्जन तो माइल स्टोन को देवता समझ करके नारियल तोड़ रहे थे, तो किसी ने बताया कि यार जिसको तुम देवता समझ रहे हो वो तो माइल स्टोन है। वो अंध भक्ति में डूबे थे। बोले नहीं, ये साक्षात देवता है, देखो इसने यहीं से बता दिया है कि दिल्ली 250 किलोमीटर है। तो आप व्यंग और रंग के आनंद में एक रचना मैं आपको सुना देता हूं। ये भारत पाकिस्तान के मधुर संबंधों को लेकर के लिखी गई है। हालांकि पाकिस्तान पर क्या लिखना, उसकी जितनी कुल आबादी है उतने तो अपने यहां 24 घंटे फ्री वाईफाई के चक्कर में 4G टावरों के नीचे बैठे रहते हैं। हाँ, कहते हैं कि साहब उग्रवादियों के पास बड़े घातक हथियार हैं। पाकिस्तान और चाइना के पास तो ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं कि वो भारत से कभी भी लोहा ले लें। अमेरिका के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि संपूर्ण सृष्टि को नेस्त नाबूद कर दें। लेकिन हम बुद्ध, महावीर और गांधी के देश के लोग हैं। हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसको चलाने की जरूरत नहीं, नाम ले दो सामने वाले के प्राण सूख जाएंगे। वो जो हथियार है उसका नाम है, वही इस लेख का शीर्षक है। मैं शीर्षक पढ़ूंगा, आप आदेश देंगे, मैं रचना शुरू करूंगा। वो भारतीय हथियार जिसका नाम लेने मात्र से सामने वाले के पसीने आ जाते हैं, उसका नाम है बातचीत।